ली लांगजुन, अभी निश्चित रूप से लोगों की जरूरत है। हमारे डोंगशियांग गांव में इस समय कुल पंजीकृत सैन्य परिवार 85 हैं। ली लांगजुन, आप स्वतंत्रता से उन्हें नियुक्त कर सकते हैं। ग्राम प्रमुख, आपका धन्यवाद। ली लांगजुन, आपकी पदोन्नति पर बधाई। तुम लोग जल्दी उठो। कोई न्यांग, उन्हें इलाज के लिए ले चलो। बहनों, रोना बंद करो, पहले हम इलाज कराते हैं। ली लांगजुन, शराब की दुकान के काम भी तो हैं, हमें अपना काम नहीं भूलना चाहिए। हाँ, तुम सबने मेरी शराब की दुकान के लिए मेहनत से काम किया, लेकिन इस आपदा का सामना करना पड़ा। ली युआन, मुझे वास्तव में बहुत खेद है। आज जो भी शराब की दुकान में थे, उन्हें 50 सिक्के इनाम मिलेंगे। जो भी घायल हुए हैं, उन्हें 200 सिक्के चिकित्सा खर्च के लिए मिलेंगे और 5 दिन की छुट्टी मिलेगी। धन्यवाद ली साहब। अरे, मैंने कमांडर साहब को देखा है। कमांडर साहब, क्या आप यहां घर लेने आए हैं? बिल्कुल सही। कृपया यहां हस्ताक्षर करें। यह घर अब आपका है। ओह, अंदर पधारिए। कृपया हमें छोड़ दीजिए। यह है, महोदय, यह सेना नियम के अनुसार पुरस्कार स्वरूप घर है। वेई लुन के पास जो कुछ भी था, उसका महल, उसकी औरतें, उसका धन, उसकी दुकानें, अब ये सब आपका है। ये औरतें शायद उसने छीनी होंगी या खरीदी होंगी। अगर महोदय को पसंद आए तो बिस्तर गर्म करने रुक जाइए। अगर नापसंद करें तो यह नौकर आपके लिए दलाल से बेच देगा। महोदय, हमें बेचने की मनाही करें, हम आज्ञा का पालन करेंगे। पहले तुम लोग उठो, फिर बात करो। मेरे घर में भी मेरी पत्नी, इतने सारे लोगों की सेवा की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास लौटने के लिए घर हो, मैं तुम्हें यात्रा खर्च दे सकता हूं। इस नौकरानी का घर बैशु गांव में है और मेरे माता पिता भी हैं। कृपया कमांडर साहब, मुझे घर जाने दीजिए। यह तुम्हारा यात्रा खर्च है, तुम जा सकती हो। कप्तान महोदय, आपका धन्यवाद। रुको, मैंने गलती की। मैं फिर कभी भागने की नहीं सोचूंगी। कप्तान महोदय, कृपया मुझे मत मारिए। मैं तुम्हें जाने से रोक नहीं रहा हूं। बाइशु गांव और शीहे किले के बीच कम से कम 15 ली की दूरी है। तुम सूरज ढलने तक चलते रहो, शायद पहुंच भी न पाओ। रास्ते में डाकू भी मिल सकते हैं। बेहतर होगा तुम आज रात मेरे यहां आराम कर लो। कल सुबह चले जाना भी देर नहीं होगी। धन्यवाद कमांडर महोदय। क्या कोई ऐसा है जो घर के पास जा रहा हो, जो जाने वाला हो? कमांडर महोदय, मेरे पति का घर गढ़ से 3 मील दूर गो गांव में है। क्या मैं वापस जा सकती हूं? जा सकती हो। रास्ते में सावधान रहना। धन्यवाद कमांडर साहब। अगर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें स्वीकार नहीं करते तो तुम फिर से लौट सकती हो। मेरे पास एक कारखाना है, मैं तुम्हारे लिए कुछ काम ढूंढ सकता हूं। धन्यवाद कमांडर साहब। साहब, मैं आपकी दासी हूं। सैन्य किला कार्यालय ने मुझे आपको सौंपा है। सैन्य किला कार्यालय ने हमें आपको सौंपा है। अब हमारे पास जाने को कोई जगह नहीं है। कृपया महोदय, हमें शरण दीजिए। अगर ऐसा है तो तुम पहले यहां आराम करो, जब तक मेरी पत्नी वापस नहीं आ जाती। उसे तुम्हारे लिए फिर से व्यवस्था करने दो। धन्यवाद कमांडर महोदय। कृपया अंदर आइए। हाँ, देखो क्या यह मुझ पर सुंदर लग रहा है? हाँ, यह तुम्हारी पिन भी बहुत सुंदर है। पूरी दोपहर भ्रमण करते रहे तुम लोग हमारे नए घर से। सब संतुष्ट होना? बिल्कुल संतुष्ट हूं। यह जगह मिट्टी के घर से कहीं बेहतर है। इतनी बड़ी और विशाल है। मैंने अपना कमरा चुन लिया है। स्वामी, मैं बहुत खुश हूं। अब मुझे छोटी जू के साथ
एक ही कमरा साझा नहीं करना पड़ेगा। स्वामी, मैंने पहले ही बहन कुई नियान से बात कर ली है। आज से क्या हम साथ रहेंगे? कुई नियान सुंदर और प्यारी है। वह बहुत अच्छी है। आओ, पीते हैं पीते हैं। स्वामी, हम लोगों का खाना लगभग पूरा हो गया है, तो हम पहले सामान समेटने चलते हैं। हाँ, तो आज रात कुंवारी क्यूई को ही स्वामी के साथ विश्राम करने दो। चलो। मालिक, जरा मुझे पति जी कहकर सुनाओ। पति जी। पति जी, तुमने कुई नियान को डरा दिया। तुमने कुई नियान को डरा दिया। इतना भी डर गई। बधाई हो, स्वामी को तुओशी कुइनियान मिल गई है। शारीरिक शक्ति 120 तक बढ़ गई है। रणनीतिक बुद्धि 100 तक बढ़ गई है। भाग्य 90 तक बढ़ गया है। स्वामी, आपको क्या हुआ? स्वामी, यह सेना एकत्र करने वाला ड्रम है। युद्ध होने वाला है। मुझे युद्ध के मैदान में जाना होगा। स्वामी, आपको अवश्य सावधान रहना होगा। हाँ? पत्नियों, चिंता मत करो। तुम घर पर चिंता मुक्त रहो। मैं निश्चित रूप से विजयी होकर लौटूंगा। छोटी बहन, इस बार दरबार ने मुझे सेनापति बनाकर युद्ध पर भेजा है, पीले के खिलाफ लड़ने के लिए। हालात बेहद खतरनाक हैं। तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए था। दीदी, दरबार तो बस यही चाहता है कि हमारी ड्रैगन सेना का सफाया कर दे। मैं भी दीदी के लिए चिंतित हूं। छोड़ो भी, चूंकि तुम आ ही गए हो। युद्ध कला के ग्रंथ भी खूब पढ़े हैं। क्या कोई अच्छी योजना है? फिलहाल तो नहीं, किलाध्यक्ष महोदय। मैंने आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। इस युद्ध के बारे में मेरे कुछ विचार हैं। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं। जरा ठहरिए, राजकुमार अंदर हैं। किलाध्यक्ष महोदय, इस युद्ध के बारे में मेरे कुछ विचार हैं, आपको सूचित करने के लिए। तुम सीधी बात कहो। दीदी, मेरे पास कोई चारा नहीं है। यह छोटा सा दरोगा, क्या उपाय हो सकता है? अभ्यास से निपुणता आती है। ये सिपाही सालों से छावनी में हैं। उनके पास जरूर कोई तरकीब होगी। उनकी बात सुनने में कोई हर्ज नहीं है। इस युद्ध के बारे में मेरा विचार है। हमारा उद्देश्य तोले सेना के दक्षिण पर आक्रमण को रोकना है। उन्हें रोकने के लिए इन 4 बातों को पूरा करना होगा, तभी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। 4 बातें। वो 4 बातें क्या हैं? पहला फायदा है पहाड़ी इलाके का। तो तीले सेना को यहां घेर लिया जाए ताकि वे मुश्किल देखकर पीछे हट जाए। दूसरा, दुश्मन के सेनापति को मार डालो, उनकी कमान तोड़ दो। तीसरा, दुश्मन का रसद खत्म कर दो, उनकी सेना का मनोबल तोड़ दो। चौथा, एक जेब तैयार करो, पूरी सेना का सफाया कर दो। बात तो ठीक है, लेकिन अमल करना आसान नहीं है। यह तीले सेना, उन्हें घुड़सवारी में महारत हासिल है। केवल चौड़े और समतल मैदान में उनके घोड़े दौड़ सकेंगे। इसलिए हमें रात भर में नदी के किनारे एक खाई खोदनी होगी ताकि उनके घोड़े गुजरे और वही उनकी कब्र बन जाए। तुम कह रहे हो खाई खोदने के बारे में? हाँ, चौड़ाई 7 मीटर हो, गड्ढा 20 फुट गहरा होगा और खाई में जाल बिछा देंगे।
ताकि वे उसमें गिर जाएं। हाँ, यह एक गंभीर मामला है। ऊपर रिपोर्ट करनी होगी। अभी मेरे साथ चलो, कमांडर लोंगजियांग से मिलने। मैं इस बात को मंजूरी देता हूं। इस नम्र कर्मचारी की वंदना महान ड्रैगन मार्किस से होती है। इस नम्र कर्मचारी की वंदना महान ड्रैगन मार्किस से होती है। कप्तान ली, आपका अभी बताया गया योजना बहुत शानदार है। क्या कोई और योजना भी है? सुनाओ एक के बाद एक। जी, अभी हमने बात की थी। पीले लोगों के पास सेना न रहे तो वे उतने डरावने नहीं रह जाते। वे बहुत ज्यादा निर्भर हैं अपने तीरकमान पर। अब हम ऐसा कर सकते हैं। पीले लोग अपने घोड़ों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। पूरी सेना को ध्वस्त कर दो। यह योजना बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें मुख्य सेना में तैनात करना चाहता हूं। सेना के सलाहकार के रूप में कार्य करो। ली युआन, क्या तुम तैयार हो? इस निम्न पदस्थ अधिकारी को आपके आदेश का इंतजार है। बहुत बढ़िया। आज हमने टीले के अग्रदल को ध्वस्त कर दिया। हमारे सैनिकों का मनोबल बहुत बढ़ गया है। क्या सच में हुजूर? बिल्कुल सच। यह सब लेफ्टिनेंट ली की बदौलत है। उनकी युद्ध रणनीति अद्भुत है। खाई में गिरकर कई युद्ध घोड़े मारे गए। फिर धनुर्धारियों ने शत्रु सेना को तहस-नहस कर दिया। दुश्मन को अचानक धोखा दे दिया। ली युआन, तुम्हारा पहला योगदान याद रखा जाएगा। आज रात सेना में बड़ा दावत होगा। यू जुआन तुम्हारे साथ खूब पिएगी। आज कप्तान ली हमारे महान लियांग के लिए दुश्मन को हराया। मेरी बेटी बाई यूजुआन, कप्तान ली की जीत का जश्न मनाएं। मिस बाई, धन्यवाद। मिस बाई, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। देश की सेवा करना, यह तो मेरा कर्तव्य था। आज अगर कप्तान ली नहीं होते, रणनीति नहीं बनाते, मेरे 30,000 सैनिक शायद भारी हताहत होंगे। मेरी बेटी बाई यूजुआन नायकों का बहुत सम्मान करती है। कैप्टन ली से सुना था बचपन में किसी ने 13 युद्ध नीति अध्याय सिखाए। पता नहीं क्या आज मुझे सौभाग्य मिलेगा इस युद्ध कला को देखने का। मेरे गुरु ने कहा था, अगर यह युद्ध कला सीख ली तो भविष्य को भांप सकते हैं, हालात बदल सकते हैं। लेकिन यह कला बाहरी लोगों को नहीं सिखाई जाती। यह केवल परिवार के सदस्यों को सिखाया जा सकता है। मैंने जितने भी युद्ध ग्रंथ पढ़े हैं वे हजारों की संख्या में तो होंगे ही। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना किसी भी तरह की अग्रदृष्टिया मोड़ लाने वाली युद्ध नीति के बारे में। यह कहीं यह लेफ्टिनेंट ली का बहाना तो नहीं? यह चूंकि सफेद कुमारी इतनी जिज्ञासु हैं और महाराज के विश्वासपात्र भी हैं, तो मैं सफेद कुमारी को दिखा सकता हूं। कोई हर्ज नहीं है। कृपया कुमारी, कागज, स्याही, कलम और स्याही दान लाए। मैं कुछ पंक्तियां लिख दूंगा।
यह सैन्य ग्रंथ 13 अध्यायों में से पहला है। कृपया पहले इसे देख लें। महिला। हाँ, लेकिन यह सैन्य ग्रंथ बाहरी लोगों को आसानी से नहीं दिखाना चाहिए। यह अवश्य याद रखना। यह युद्ध कला का दूसरा अध्याय है, युद्ध संचालन अध्याय। यह युद्ध कला का तीसरा अध्याय है, रणनीतिक आक्रमण अध्याय। इसे हल्के से पकड़ो। ऊपर की स्याही अभी सूखी नहीं है। अरे कप्तान ली, तुमने लिखना क्यों रोक दिया? मिस बाई, मैंने तुम्हें पहले ही 3 लेख दिखा दिए हैं। अब 10 लेख बचे हैं। मैं अब और नहीं किसी को आसानी से नहीं दिखा सकता, नहीं तो मैं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर बैठूंगा। कृपया मिस बाई, मेरी मजबूरी समझें। यह युद्धनीति वास्तव में श्रेष्ठ युद्धनीति है, परंतु मैं छोड़ो भी, मैं पहले 3 अध्यायों पर गहराई से अध्ययन करूंगा। कप्तान ली, आप स्वतंत्र रहें। ली दादा, भाई तुमने कड़ी मेहनत की। हाँ, यह खतरे का प्रतीक है और चेतावनी देने वाली लाल रोशनी। बेकार, यह दुश्मन की रात की घात है। क्या? झाओ योंग, जल्दी से हाउये को सूचना दो। पीले लोगों ने दुश्मन को रात की घात के लिए भेजा है। हमारे मुख्य शिविर से दूर नहीं है। दो ली, क्या यह सच है? मैं तुरंत मार्किस को सूचित करता हूं। मार्किस, कोई व्यक्ति बाहर ड्रम बजा रहा है। मार्किस को सूचित करें। सूबेदार ली ने सूचना दी है। तुर्क सैनिकों ने रात में हमला किया है। वे सीधे मुख्य सेना शिविर की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी सेना हमसे 2 ली से भी कम दूरी पर है। सूबेदार ली पहले ही लोगों को लेकर आक्रमण करने चले गए हैं। क्या? जल्दी मेरे साथ आकर स्थिति देखो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। बुजुर्ग सावधान रहें। मैं तीर सेना का सैनिक हूं, बाघों से लड़ने वाला योद्धा, सेनापति का अंगरक्षक जो जीना चाहता है। जल्दी मेरे रास्ते से हट जाओ। बुरी खबर है, वह तो तीलेर का है, बाघ योद्धा जो अकेले पहाड़ पर चढ़कर बाघ पकड़ता है, उसे ही बाघ योद्धा कहा जाता है। राजकुमार, राजकुमार, आप सावधान रहें। राजकुमार, महाराज। महाराज, आप ठीक तो हैं? इस तमगे पर क्या लिखा है? महाराज, इसमें सहस्रपति चाफू लिखा है। वह एक बाघवीर योद्धा है। वह शाही अंगरक्षकों का सेनापति है। मुझे याद आया, पिछली चिशुई नदी की लड़ाई में उस समय एक बाघ से लड़ने वाला योद्धा था जो दालिया सेना में घुस गया। अकेले ही 7 बहादुर जनरलों को मार डाला। यह बाघ से लड़ने वाला योद्धा वास्तव में एक राक्षस था। लेकिन भाई ली, तुम उसे एक ही बार में मार सकते हो। तुम ही सबसे शक्तिशाली हो। महाराज, मैंने तोले सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। कर्नल ली, आपने बहुत कठिन परिश्रम किया है। जल्दी से उठो। कर्नल ली, तुम्हें चोट लगी है, जल्दी मुझे दिखाओ। कोई बात नहीं, बस एक छोटी चोट है।
चोट लगी है तो तुरंत इलाज कराना चाहिए। अगर बीमारी जड़ पकड़ ले तो क्या होगा? कुछ नहीं हुआ। एक दिन आराम कर लो, बस इतना ही काफी है। दीदी, 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 सुना है कोई तुम्हें मारने आ रहा है। कैसा रहा? कहीं चोट तो नहीं आई? बाई यूशुआन। महाराज, महाराज, ली कमांडर की बाह में चोट लगी है। जाओ जाकर उनका इलाज करो। तुम्हें चोट लगी है? बस एक छोटी सी चोट है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है यूशुआन, पहले तुम उसे इलाज के लिए ले जाओ। हाँ, तुम मेरे साथ आओ। ली साहब, आपको कहाँ चोट लगी है? मुझे देखने दो। हाँ, मेरे दाएं कंधे में है। थोड़ा तकलीफ है। क्या यही जगह है? हाँ, अपना ओवरकोट उतार दो, मुझे देखने दो। मिस बाई, आप तो अभी अविवाहित हैं। यह ठीक नहीं है। इसमें क्या बुराई है? मेरी नजर में लिंग का कोई भेद नहीं है। फिर तो तुमने मुझे युद्ध नीति सिखाई। मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, यही मेरा बदला होगा। तो फिर तुम पर कष्ट होगा। मिस बाई, मेरे घाव ज्यादा गंभीर नहीं है न? हाँ, बस हल्की खरोंच है। मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर लगा देती हूँ। हाँ, ठीक है। अरे कप्तान ली, आज फिर मत जाइए। मेरा मतलब है, यह दवा हवा से बचानी चाहिए, तभी असर करेगी। मिस बाई, आपका यहां होना उचित नहीं है। बिल्कुल उचित है। कप्तान ली, यह मेरा तंबू है। आप यहां चिंतामुक्त विश्राम करें, कोई भी आकर परेशान नहीं करेगा। मैं बगल वाले तंबू में जाता हूं, एक रात ठहरना काफी है। ठीक है। मिस बाई, आपको परेशानी दी। दीदी, देखो यह यूशुआन, लेफ्टिनेंट ली की चोट कितनी गंभीर है। दीदी आप चिंता न करें, बस कुछ खरोंचे हैं। आज अगर लेफ्टिनेंट ली न होते तो शायद मैं अब लाश बन चुका होता। दीदी आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। अब लेफ्टिनेंट ली हमारे साथ हैं, तो यह लड़ाई हमारी जीत की संभावना बढ़ गई है। कल आप बाई परिवार को वापस लौट जाइए। तुम बचपन से ही बहुत होशियार हो। अगर मैं युद्ध में मारा गया तो बाई परिवार में तुम हो जो मामलों को संभाल सकते हो। दीदी, मैंने कहा था, इस बार मैं तुम्हारे साथ जीवन मरण साथ रहूंगा। अब इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर क्या मतलब रह गया है? यूशुआन, छोड़ो भी यूशुआन की यह चिड़चिड़ाहट। मैं जाकर उसे मनाता हूं। यह लड़की जरूर गुस्से में सो गई होगी। यूशुआन गुस्सा मत हो। आज दीदी तुम्हारे साथ सोएगी। आओ ये, अब क्या करें? अभी उसे जगाओ, उसे बताओ कि गलत व्यक्ति से मिले बड़ी अवमानना का दोषी नहीं ठहराया जाएगा। उसे खत्म कर दो। तुम, कप्तान ली। अजीब बात है, वह मेरे सपने में आया था, लेकिन आज, शुक्रिया।
राजकुमार हो, छो मत अब। कोई बात नहीं, यह सपना है। बस एक चुंबन दे दो, स्वाद चखो। बेकार, क्या आज रात दीदी मेरे साथ सोने आई हैं? मैंने उसे हटा दिया। तुम नीचे उतरो। आज की यह बात लेफ्टिनेंट ली को दोष नहीं देना। बस अभी बाहर जाना शायद बहुत असुविधाजनक होगा। बहुत लोग, बहुत नजरें। ठीक है ली कमांडर, पहले मेरे यहां एक रात ठहर जाएं। कल सुबह तक यही रहें। और बस यही उपाय है। हाँ, मैं कल रात योशुआन के टेंट में सोना। लेकिन योशुआन कहाँ है? क्या पड़ोस में नहीं है? शुक्र है कि वह था, किसी को पता न चले सपने में। लेकिन लेफ्टिनेंट ली का फिगर सच में बहुत अच्छा है। दीदी, मैं गलत था। कल रात एक दुर्घटना थी। मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। और क्या? देखते हैं कि तुम्हारे पास और क्या है जो तुमने मुझसे छुपाया है। और क्या है? बस कल रात दीदी के अलावा ली कमांडर को गले लगाकर सोने की बात। देखो तुमने कल रात क्या किया। मैंने कल रात ली युआन को चोट की जांच करने के बाद सोने के लिए छोड़ दिया। यह उम्मीद नहीं थी। दीदी आधी रात को यहां आ गई। और फिर तुम कह रही हो दीदी, तुम यह युद्ध किताबें लेकर क्या कर रही हो? अरे हाँ, मैं तुमसे यही पूछना चाहती थी। ये सारी युद्ध किताबें तुम कहां से आए हो? यही तो ली युआन ने कहा था, कुशल गुरु द्वारा सिखाई गई युद्ध नीति। लेकिन केवल पहले 3 अध्याय। बहुत दुख की बात है। इन 3 अध्यायों से ही पता चलता है यह एक अद्भुत रचना है। दीदी चिंता मत करो, मुझे थोड़ा और समय दो। मैं गारंटी देता हूं बाकी के 10 लेख भी हासिल कर लूंगा। मेरी जगह पर बहुत आंखें हैं। शेन मेई शॉ, ये पत्र तुम्हारे पास सुरक्षित रहेंगे। आगे की सैन्य रणनीति के बारे में हम जबरदस्ती नहीं कर सकते और न ही लेफ्टिनेंट ली को गुस्सा दिला सकते हैं। बस प्रारब्ध पर छोड़ दो। बड़ी बहन चिंता मत करो, मैं समझता हूं कि क्या करना है। मैं मोर्चे पर जाकर सैन्य मामलों पर चर्चा करता हूं। जब तक ली युआन जाग नहीं जाता उसे मेरे पास आने दो। हाँ, महाराज ओजी, महाराज ओजी, ओजी, आपका सेवक पूरी तरह से ठीक हो गया हूं। हाँ, कर्नल ली आप आ गए। आप देखिए, इन कुछ दिनों में दूसरी तरफ की तीले सेना हमेशा शांत रहती है। बस रोज छोटी घुड़सवार टुकड़ी भेजती है। उत्तरी किनारे पर निगरानी रखो हमारी सेना की गतिविधियों पर। वे आखिर करना क्या चाहते हैं? असल में मैं भी हाल ही में निरीक्षण कर रहा हूं। शिशुई नदी देखने के बाद से, उस नक्शे के बाद
मुझे पूरा यकीन है पेले लोग छापा मारने की सोच रहे हैं। कैसे छापा मारेंगे? शायद वे भेजेंगे 5-6 हजार की छापामार टुकड़ी। हर सैनिक के पास 2 युद्ध घोड़े होंगे। पर्याप्त रसद साथ लेंगे। बस कुछ ही दिनों में हम पहुंच जाएंगे पुलिंग दर्रे पर। क्या तुम कह रहे हो पुलिंग दर्रे पर कब्जा करने का? पर वह तो हमारी सेना के पीछे है। वे 2 टुकड़ियां भेजेंगे। छापामार दस्ता हमारी सेना के पीछे पहाड़ी से घूम जाएगा। फिर मुख्य सेना छापामार दस्ते के साथ आगे पीछे से हमला करेगी। अरे उस समय हमारी लियांग सेना हार जाएगी। कर्नल ली, क्या आपके पास कोई योजना है? अगर पूरी सेना को बचाना है तो केवल एक ही रास्ता है। चिशुई नदी की रक्षा पंक्ति छोड़ दो। नहीं, दरबार ने मुझे जो आदेश दिया है वह है चिशुई नदी की रक्षा करना, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं। अगर हम पीछे हटे तो भी अगर मैं जीवित लौटा तो मुझे आज्ञा न मानने के अपराध में जेल भेज दिया जाएगा। महाराज, मेरे पास एक और उपाय है। हम रक्षा जारी रखें। चिशुई दिशा में दूसरी टीम अव्यवस्थित पहाड़ी के पीछे घूम जाओ। घाटी के मुहाने पर घात लगाओ। उस समय हम भी 2 तरफ से हमला करेंगे। बस बस दुश्मन की पीछे से आने वाली अचानक टीम पहुंचते ही 20,000 तुर्क सैनिक पूरी ताकत से शीशान कैंप पर हमला करेंगे। अगर चिशुई नदी की रक्षा पंक्ति पर ज्यादा सैनिक रखे तो पीछे से घात लगाने वाली सेना कम पड़ जाएगी। अगर कम रखे सामने वाला मोर्चा टोले सेना के हाथों तुरंत टूट जाएगा। हुजूर का कहना बिल्कुल सही है। यही वह बात है जिसकी मुझे चिंता है। इस लड़ाई में मुझे अवश्य लड़ना है। थोड़ी देर में मैं आदेश दूंगा। तुम और दिंगझो और वेझो के दोनों सेनापति उलुकों में घात लगाकर बैठो। कर्नल ली, सफलता या असफलता इसी एक कार्य पर निर्भर है। जी हावे, यह हावे है, यह हावे है, यह हावे है, यह हावे है, यह हावे है। हाउ जी, हाउ जी, तुम पहले ही घायल हो। चलो, हमें तुरंत पीछे हटना चाहिए। मेरी चिंता मत करो। जल्दी जाओ, मुख्य शिविर की रक्षा करनी ही होगी। ली युआन की तरफ समय हासिल करो। मार्किस, अब तो यही समय है। तुम अब भी उस ली युआन पर विश्वास करते हो? उसकी यह चाल साफ तौर पर तो तुम्हें जीवित निशाना बना रही है। बकवास बंद करो। यहीं रुको। यह मेरा ही निर्णय था। इस बार युद्ध में जाना मैंने जीवन और मृत्यु को बहुत पहले ही त्याग दिया था। कौन है? हाउजूर, 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 आप घायल हैं। ली युआन, तुम यहां कैसे आ गए? झाओ योंग, लोंग जुन को सूचित करो। सभी भाइयों, पूरी सेना एकत्रित हो। मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं। मार्किस साहब, सब ली कमांडर की बात माने। हाँ राजकुमार, मैंने अपराध किया है। चलो। दीदी, मिस बाई, मैं तुमसे वादा करता हूं, राजकुमार को बचा लिया गया है। कैसा रहा? कर्नल ली, बड़े भाई झांग, उलुको के उन लोगों का क्या हुआ? कर्नल ली, चिंता न करें। हमारी सेना ने उनमें से 30% को मार डाला है। बचे हुए उलुको में फंस गए हैं। छोटा समतल मैदान, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत अच्छा। कृपया देखो, कैप्टन ली, ठीक यही है। भैया झांग, मेरे पास एक योजना है। क्या तुम्हारी हिम्मत है? मेरे साथ एक बड़ा काम करो। हाँ?
कर्नल ली, अब एक दिन बीत गया है, लेकिन तिब्बती सेना अभी तक नहीं आई। इस बीच क्या कोई परेशानी आ गई है? टीले की सेना हमारे घात क्षेत्र से कितनी मील दूर है? एक दिन देर से आना सामान्य बात है। कितनी मील क्या? मेरे विचार में यह पूरी तरह से उसकी कल्पना है। हाँ बिल्कुल, हम इस लौकी के पास पहुंचते ही उन्होंने हमें मोर्चा खोदने को कहा, फिर सबको छिपने का आदेश दिया। मैंने कभी नहीं देखा है इस तरह से लड़ते हुए। पिछली बार हमने भी खाइयों का ही इस्तेमाल किया था, टीले लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया। तुम सब भूल गए हो, लेकिन कभी गलती नहीं हुई। वह तुम्हारा है, दिंगझो के शीहे किले का व्यक्ति। तुम तो उसकी तरफदारी करोगे ही। कैसा लगा? मन नहीं मानता तो लड़ाई करो। क्या हुआ? सूचना दो। टीले लोग घाटी में घुस चुके हैं। हमारी पहली रक्षा पंक्ति ने उन्हें फंसा लिया है। जनरल, टीले की विशाल सेना घाटी में फंसकर मर जाएगी। सेना की सफलता तेज गति में है। चलो बाहर निकलो और मारो, मारो। मिस बाई को क्या हुआ? मिस बाई को क्या हुआ? बड़े भाई ली, जल्दी जाओ और लॉर्ड हाउ को बचाओ। तिब्बती लोग पहले से ही मोर्चे के कैंप में घुस गए हैं। दीदी, उन्होंने जबरदस्ती ड्रैगन गार्ड से मुझे बचाकर भगाया। क्या? मिस बाई को कुछ हो गया है? भाई जी जल्दी कीजिए। जब मैं आ रहा था तब तक टीले लोग पहले कैंप में घुस चुके थे। चिंता मत करो, मैं जरूर हॉये को वापस लाऊंगा। क्या तुम हिम्मत करते हो मेरे साथ एक बड़ा काम करने का? तो फिर इंतजाम करो ली सियावेई। झांग दादा, हम पहले एक चाल चलते हैं। आसमान छुपाकर समंदर पार करें। हमारे सैनिकों को यहां घाटी के मुहाने के एक तरफ पहले रास्ता बंद करो, फिर ड्रेन बैनर घाटी में फेंक दो। एक ऐसा नजारा बनाओ हार की स्थिति का। फिर सांप को बिल से निकालो। आखिर में करेंगे मटके में बिच्छू पकड़ना। अच्छा, आगे लड़ाई की आवाज आ रही है। जोर, छापामार दस्ता लियांग सेना की मुख्य टुकड़ी को उलझा दिया है। आदेश जारी करो, सेना तेजी से आगे बढ़े, कोई भी छोड़ना नहीं, एक भी लियांग का कुत्ता। जी सेनापति। खोंगरो एनजीएचए, सभी घड़े के मुंह में घुस गए हैं। आज निश्चित रूप से लियांग सेना का सफाया करना है। अजीब बात है, कोई हलचल क्यों नहीं है? बुरा हुआ हमने घात में फंस गए हैं। जल्दी पीछे हटो। जनरल आप पहले जाइए, मैं उन्हें वापस बुलाने जा रहा हूं। दीदी, तुम जाग गई। छोटी बहन, युद्ध का हाल क्या है? मेरी लियांग सेना में अब कितने सैनिक बचे हैं? दीदी, कर्नल ली ने टीले सेना को सबका रास्ता घाटी में रुक गया है। टीले सेना के पास न खाना है न पानी, वे जल्द ही घिर कर मर जाएंगे। हम जीतने वाले हैं। हाँ, ली युआन वाकई बहुत काबिल है। राजकुमार, राजकुमार, तुम जाग गए। ली युआन, अगर तुम नहीं होते मेरी जान चली जाती। उस चीशुई नदी में हमारे 30,000 सैनिक, मुझे हार भी माननी पड़ेगी। तुमने मुझे बचाया, सबको बचाया। हाँ वे, ऐसा मत कहो। अगर तुमने मेरी मदद न की होती तो मैं अभी भी एक छोटा सा दुबई होता। और आज ऐसा न होता। युद्ध का रुख इस तरह मोड़ सकते हैं। अब विनम्र होने की जरूरत नहीं। वो तीले लोग कैसे हैं? महाराज चिंता न करें, तीले लोग घाटी में फंस गए हैं। कल रात पानी की कमी से अफसर सैनिकों को लेकर उनके चरवाहों के साथ आपसी झगड़ा हो गया है। हम इसका फायदा उठा सकते हैं। चरवाहों को बता दो, बस ले आओ, तोले लोगों के सिर पानी के बदले मिलेंगे।
यह योजना बहुत अच्छी है। एक भी सैनिक न खोए। हम तीले सेना को जीत लेंगे। युशुआन, सेना की मुहर ले आओ और ली युआन को दे दो। हाँ, जब तक मैं आराम कर रहा हूं तुम मेरी तरफ से काम संभालो। कमान संभालने का दायित्व। हुजूर के स्नेह के लिए आभार। हम दोनों के बीच ऐसा करने की जरूरत नहीं। आपके दूध की शर्त, क्या इसे बदला जा सकता है? टीले का वार्षिक कर और रेशम। यहां तक कि औरतें भी दोगुनी कर सकते हैं। यहां 3 गुना भी चलेगा। सिर्फ एक शर्त पर, यह उत्तरी मैदान का हस्तांतरण सच में मुमकिन नहीं है। महामंत्री, यह हमारे तिगले का है। एकमात्र मांग। अगर तुम नहीं मानोगे फिर छोड़ो भी। विदा नहीं। बड़ी जीत, बड़ी जीत। चिशुई नदी में हमारी लियांग सेना ने भारी कहर बरपाया। जनरल लोंग, 70,000 सैनिक मारे गए। मोर्चे पर तिएले सेनापति को ढेर कर दिया। क्या तुम दालियावासी झूठ बोलते हो? हमारी तीले सेना हार नहीं मानेगी। यह दालिया सेना में संदेशवाहक की विजय सूचना है, ताकि आम लोगों को पता चले हमारी दालिया सेना जीत गई है। इसलिए ड्रैगन हॉर्स मार्क्विस कभी भी धोखा देने की हिम्मत नहीं करूंगा। मुझे लगा था तीले सेना कितनी शक्तिशाली है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हमारे तीले मार्शल इतने शक्तिशाली हैं, हार नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। रुकिए, तुम महाराज, 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 तुम क्या तुम सच में, क्या आप मेरे परिवार को देख सकते हैं? हाँ, ली कर्नल नहीं चाहते। अरे बिल्कुल नहीं। हाँ, उस बात से मुझे डर लगता है। मार्किस ने आपका खराब स्वागत किया। कर्नल ली, मैंने तुमसे कई बार कहा है, तुमने मुझे 2 बार बचाया है। सच में तुम मेरे जीवनदाता हो। तुम मेरे साथ इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। हाँ कप्तान ली, तुम बस इसे साधारण दोस्तों का स्वागत करना, बस इतना ही काफी है। अंदर आइए कृपया। स्वामी, स्वामी, स्वामी का स्वागत है। विजयी होकर लौटे हैं। हाल ही में तुमने ठीक से खाना नहीं खाया है, फिर से पतली हो गई हो। हाल ही में घर के काम संभाले हुए हैं, बहुत मेहनत की है। स्वामी, छोटी बांस। ये कुछ लोग जरूर ली साहब के परिवार वाले होंगे। देखो मेरा यह दिमाग, यह है महाराज लोंग हो बाईजिंग। महाराज लोंग हो बाईजिंग। यह महाराज की बहन है, बाई यूजुआन। तुम लोग जाओ महाराज को प्रणाम करो। अरे, सलाम करने की जरूरत नहीं। मैं और कैप्टन ली बराबरी के दोस्त हैं। तुम्हें मुझे सलाम नहीं करना चाहिए। मैंने अभी तुम्हें देखा और तुरंत लगा जैसे हम पहले से जानते हैं। हम बहन कहकर बुलाओ, यह तो सोचा नहीं था। बाई दीदी इतनी सरल स्वभाव की हैं। आज रात खूब मस्ती से पीते हैं। छोटी झूझू, भरपूर शराब का प्रबंध करो। जल्दी जाओ। अरे ठीक है, आओ। हुजूर को प्रणाम। आपका सेवक। मैंने आपके लिए ठहरने की जगह आप कैसा पसंद करेंगे? क्या अंगरक्षकों की आवश्यकता है? पहले जाकर जांच करो। इस मामले में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं पश्चिमी नदी किले में सरकारी काम से नहीं आया हूं, बस निजी मुलाकात के लिए आया हूं। मेरे विचार में कमांडर ली का यह आवास बहुत अच्छा है। खाली कमरे अभी भी बहुत हैं। ठीक है, पहले यहां अस्थायी रूप से रहते हैं। बहुत से कमरे अभी भी खाली हैं।
तो पहले यहाँ अस्थायी रूप से रहते हैं। भैया झांग, बैठिए। आधा, बैठो। आज ऐसा करते हैं, हम साथ में खाते हैं। नहीं नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है। अरे कोई बात नहीं, हमारे साथ खा लो, बस तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। यह मेरा साधारण सा भोजन। अरे जी भाई, तुम ऐसा क्यों कहते हो? अगर तुम नहीं होते तो आज मैं जनरल नहीं बन पाता। बिल्कुल। चूंकि तुम और ली युआन दोस्त हो तो फिर साथ बैठ जाओ, घर का सादा खाना खा लो। अरे, तो फिर मैं आपकी आज्ञा मानता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भाई। जियाओ झू, थोड़ी देर में और कुछ व्यंजन लाता हूं। अच्छा। महानुभावों, आइए। स्वामी, स्वामी सचमुच विजयी होकर लौट आए हैं। बहुत बढ़िया। अब शराब की दुकान का मामला आखिरकार यह सुलझ सकता है। कोई न्यान, मेरे पति अभी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। मैं भूल गया परिचय कराना। यह हमारे परिवार की है। कोई न्यान। कोई बात नहीं। कोई न्यान, जल्दी से आओ। कुन्यान, घबराओ मत, ये सब मेरे दोस्त हैं। शराब की दुकान के बारे में बात है। कुछ कहना है तो सीधे कहो। यह हमारी वान्यू जूस है। डिंगझो प्रांत। पति के युद्ध पर रहने के दौरान बहुत से लोग शराब की दुकान पर आए, उसमें हिस्सा लेना चाहते थे, और कुछ तो सीधे दुकान खरीदना चाहते थे। इनमें से इनमें से एक थे दाहिने गार्ड के अधिकारी जियांग बिंग। वह बोला, अपने पति को उससे मिलने भेज दो, शराब की भट्टी भेंट कर दो, नहीं तो नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। यह जियांग बिन कौन है? उसने तो हद ही कर दी। कहा जाता है कि यह जियांग बिन साहब जनरल झांग का बहुत विश्वास पात्र है। इस बार शराब की दुकान लेने आया हूं, बस जनरल झांग के आदेश पर लेने आया हूं। पति जी, विश्वास पात्र किस बात का? मैं आज ही पश्चिमी नदी किले में लौटा हूं। उसने मेरे नाम का इस्तेमाल किया है, ठगी और धोखाधड़ी। वह, झांग भैया क्रोध शांत करें। मुझे यह बात पता है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह मामला है। आप देखिए, इसका निपटारा कैसे किया जाए। अच्छी तरह से जांच करो। कमांडर ली को एक जवाब देना होगा। भाई ली, तुम चिंता मत करो, यह मामला मैं तुम्हारे लिए निपटाऊंगा, बिल्कुल सही तरीके से। मैं तुम्हारे लिए करूंगा। अच्छी तरह से गुस्सा निकालो। अरे भैया, खाना खाकर जाना। भैया, मैं आपको छोड़ने आता हूं। जरूरत नहीं। स्वामी, आओ आओ आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। स्वामी, बड़े भैया आप खाना खा ले फिर चलें। भैया, मैं आपको छोड़ने आया हूं। जरूरत नहीं है। आओ आओ, जल्दी जल्दी। अरे दीदी, दीदी, मैंने सच में यह उम्मीद नहीं की थी। तुम सच में ली युआन के घर में रहने लगी। लगता है दीदी अब लोगों की बातों की परवाह नहीं करती। लोगों को बस मेरे लोंग हाव के किताब से मतलब है। कोई सच्ची परवाह नहीं करता। बाई जिन नाम की एक औरत। मैं युद्ध के मैदान से जीवित लौट सका, वो सिर्फ ली युआन की वजह से। हमारे बाई परिवार का पुनरुत्थान होना चाहिए। ली युआन को हमारी तरफ मिलाना जरूरी है। मेरी ली युआन से दोस्ती बाई परिवार के भविष्य के लिए भी है। तो दीदी, अगला कदम क्या होगा? मैंने अभी तक सोचा नहीं है। पहले देखते हैं ये ली साहब आखिर कितने काबिल हैं। जरूरत पड़ने पर हम दोनों बहनें शायद करनी पड़े। क्या करनी पड़ेगी?
शायद हमें एक ही पति की सेवा करनी पड़े। अरे स्वामी, यह हाउजू, यह हाउजू, यह हाउजू, आखिर हुआ क्या है? यह हाउजू, यह राजकुमार, ऊपरी तौर पर देखें तो हमारे उसके जीवन बचाने का आभार जताता है, पर मुझे हमेशा लगता है उसका कोई मकसद है। जब मैं राजधानी में सम्मान लेने जाऊंगा, तब स्वाभाविक रूप से उसका असली इरादा पता चल जाएगा। तुम उसके साथ राजधानी में रुक जाओ। क्या वह तुम्हें पसंद करने लगेगी? छोटे जलनखोर, क्या सोच रहे हो? मार्क्वेस तो बहुत ऊंचे ओहदे पर हैं। मैं कौन सी चीज हूं? वह मुझ पर कैसे मर मिटेगी? पति ने युद्ध में वीरता दिखाई और कई बार उसे बचाया। अगर मैं होती, मेरा दिल पिघल ही जाता। चिंता मत करो प्रिय, तुम्हारा पति चाहे कहीं भी जाए, तुम्हें साथ लेकर जाएगा। तुम यह आदर्श पत्नी। बड़े भाई, तुमने मुझे ढूंढा, कोई बात है। वह लड़का जियांग बिंग, मैंने तुम्हारी मदद कर दी है। अभी अभी मैं जियांग बिंग के घर गया और सब पूछ लिया। जियांग बिंग की प्यारी बीवी के मायके वाले, वह शहर की एक शराब की दुकान का मालिक है। उसकी नजर तुम्हारी शराब की दुकान पर पड़ गई है। उसने जियांग बिंग के कान भरे, उसकी ताकत का इस्तेमाल करना चाहती है तुम्हारी शराब की दुकान जबरदस्ती हड़पने के लिए। अरे, आम आदमी का कोई गुनाह नहीं होता, पर कीमती चीज रखना ही उसकी सजा बन जाता है। दाहिने विंग के कमांडर जियांग बिंग और शराब की दुकान वाले सभी लोग, मैंने पहले ही किसी को भेजकर सबको हटा दिया है। अब कभी नहीं किंगडेओन काउंटी में दिखाई देंगे। जी भाई, तुम चिंता मत करो। ये छोटी छोटी बातें हैं, इतना ही क्यों? उसने ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। मेरे नाम का इस्तेमाल करके लोगों को सताया। अगर सजा नहीं दी गई तो भविष्य में लोग मुझे मुसीबत का कारण समझेंगे। मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? फिर बड़े भाई का बहुत धन्यवाद। यह मामला मेरी ढिलाई की वजह से हुआ। आगे से ली भाई, आशा है आप हौए साहब के सामने मेरी तरफ से कुछ अच्छे शब्द कहेंगे। बड़े भाई, इतनी औपचारिकता न करें, यह तो मेरा छोटे भाई होने का फर्ज था। अच्छा, बहुत अच्छा, तो मैं अब विदा लेता हूं। 1 महीने पहले की बात है, मैं सी वेई से मिला था। तब मुझे उसके सामने पूरा आदर दिखाना पड़ता था, लेकिन कभी सोचा नहीं था आज के दिन तक मेरी हाउजी से बहुत अच्छी दोस्ती है। मेरे अंगरक्षकों को परेशान किया और अचानक शारीरिक रूप से मिटा दिए गए। लगता है केवल सर्वोच्च सत्ता ही जीवित रहने की नींद है। मुझे और ऊंचा चढ़ना ही होगा, तभी मैं अपनी रक्षा कर सकूंगा और अपने परिवार की भी। स्वामी, पत्नियों, तुम चिंता न करो। इस बार राजधानी जाकर मैं अवश्य कुछ यश अर्जित करके लौटूंगा। स्वामी, दासी, बस आपका कुशल हो यही चाहती हूं। स्वामी, आपको जल्द लौटना होगा। किसी भी हाल में बाहर की स्त्रियों के फेरे में मत पड़ना। तुमने छोटे बास से बुरी आदतें सीख ली हैं। तुम भी मेरे पति का मजाक उड़ाने लगी हो। कप्तान ली, अब हमें चलना चाहिए। पति जी, वो देखो। दोनों युवतियां। अरे, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या काम है? दोनों सुंदरियों ने गलत समझा। मैं देखता हूं कि दोनों सुंदरियां इतनी सुंदर हैं, जैसे चित्र से उतरकर आई हों। साधारण आभूषण तो तुम दोनों के लायक नहीं हैं। हमारा चंद्रमा महल सुंदरियों के लिए बहुत से उपयुक्त आभूषण हैं। चलो हमारे साथ चलकर देखो। अच्छा, मैंने बहुत समय से आभूषण नहीं खरीदे हैं।
चलो मेरे साथ आओ। यह मैं तुम्हें अंदर ले जाकर पहनने दिखाता हूं। हाँ दीदी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? छोड़ो भी, पहले मैं तुम्हारे साथ अंदर चलता हूं। चलो। बच्चे, ओ जी, ओ जी, ओ ये, जाओ योंग, उस छोटे चोर को जल्दी पकड़ो, पीछा करो। अजीब है, यह सुनहरा क्यों है, लाल क्यों नहीं? क्या यह बच्चा किसी और काम का है? छोटे चोर, कहां भागेगा? इस तरफ होना चाहिए। वहां है, उधर। ये दादा, तुम्हें यकीन है? हाँ, पीछा करो। बदमाश, क्यों नहीं भाग रहे? चुराया हुआ सामान कहाँ है? निकालो। भैया ली, इस लड़के ने साहब की चीज चुराने की हिम्मत की। क्या पहले पीट दे फिर बात करें? खोंगरो एनजीएचए, जल्दी मत करो, मेरे पास उससे पूछने के लिए कुछ सवाल हैं। बच्चे, तुमने जो चीज चुराई थी वह कहाँ है? हाँ, खड़े हो जाओ। क्या यहां छुपा रखा है? शैतान बच्चे। हुआ। छोड़ो भी लीवान, उस पर दबाव मत डालो, उसे अधिकारियों के हवाले कर दो। अरे, यह छोटा चोर, तेरी आंखें इतनी साफ हैं, चोरी क्यों करता है? जल्दी से हुजूर से माफी मांगो। मैंने क्या गलत किया है? मैंने तो इस युवती की जान बचाई। आभार तो दूर की बात है, लेकिन तुम मुझे अधिकारियों के पास ले जा रहे हो, यह तो एहसान फरामोशी है। तुमने मुझे बचाया। तुमने मुझे कब बचाया? मुझे यह कैसे पता नहीं चला? तुम्हें पता होता तो क्या होता? अगर तुम्हें पता होता तो तुम उस जिंदगी के पास कभी नहीं जाती। वह बुरे लोगों द्वारा चलाया जाता है। वे दिखने में भले लगने वाली बूढ़ी औरतों का इस्तेमाल करते हैं ताकि सुंदर युवतियों को अंदर लुभा सकें। बहुत सी लड़कियां उनके जाल में फंस चुकी हैं। फिर तुम बाहर कभी नहीं निकल पाओगे। मैंने तुम्हारे पैसे चुराए हैं, बस तुम्हें मौका दे रहा हूं, जल्दी से जिंदगी छोड़कर चले जाओ। लेकिन तुमने कृतघ्नता दिखाई। तुम और क्या जानते हो? मैं जो कुछ जानता था सब कह दिया। हाल ही में किंगझो प्रांत में लापता हुई महिलाएं, बहुत सारे लोग जिंदगी द्वारा अगवा कर लिए गए हैं। वे बहुत गुप्त तरीके से काम करते हैं, यहां तक कि अधिकारियों के पास भी कोई सबूत नहीं है। मेरी बहन की रक्षा कौन कर रहा है? हाउ ये, हाउ जी, हाउ ये, ओ जी, मिस सदैव अंगरक्षकों द्वारा सुरक्षित रही हैं। चलो, पहले हम यू जुआन से मिलते हैं फिर बात करते हैं। जी। ओ ये, ओ जी, ओ ये। मिस बाई कहाँ हैं? मिस बाई अंदर सामान चुन रही हैं। उन्होंने कहा मुझे यहां पहरा देना है। यह मिस बाई हैं। ने खुद तुम्हें आदेश दिया या किसी और ने आदेश दिए हैं? एक महिला ने यह संदेश दिया है। बड़ी मुसीबत हो गई। आदेश सुनाओ। किंगझो शहर के चारों दरवाजे बंद कर दो। शहर के बाहर तैनात लुंगजो सेना को तुरंत शहर में आने दो। मुझे घर घर छानबीन करनी है। मेरी बहन को बचाना ही होगा। हाँ, रुको, अमेरिकी डॉलर। ओए, इतनी भारी तैयारी, शायद यह हमारी स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस बच्चे ने अभी कहा था। ये तस्कर गिरोह पहले से ही साजिश रच रहे थे। पूरे शहर में बड़ी सेना भेजकर तलाशी लो। निश्चित रूप से मिस बाई की पहचान उजागर हो जाएगी। दरबार में ध्यान खींचेगा। हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम ठीक कहते हो। मैंने जल्दबाजी कर दी। तो अब हम आगे क्या करें? इस नीच सेवक के पास एक योजना है। हमारे लोग साधारण कपड़े पहन लो और स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें।
कुछ देर में लोग भेजो। जिंग्युगे का विशेष रूप से निरीक्षण करो। याद रखना, जोर सतर्क रहना। ठीक है। झाओ योंग मौजूद, तुरंत ली युआन के कहे अनुसार करो। जी चलो। पहले उसे छोड़ दो, मैं उससे कुछ सवाल पूछता हूं। शांत रहो। बच्चे, तुम्हें कैसे पता कि जिंग्युई में कुछ गड़बड़ है? कृपया विस्तार से समझाओ। डरो मत, बस तुम्हें ढूंढना होगा। अभी अभी गायब हुई उस लड़की का पता तो मैं तुम्हें दे सकता हूं, बहुत सारा पैसा, या फिर तुम्हें अच्छी रोजी। सच में? तुम कौन हो? मैं हूं लोंगजियांग सेना का सेनापति। बात करो, स्वाभाविक रूप से यह तय है। वह कुछ महीने पहले की बात है। मैं जिंग्युगे के पास से गुजर रहा था। मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा। एक महिला को एक तेज खुशबू वाला पाउडर सूंघाया गया। महिला ने पाउडर सूंघा और बेहोश हो गई। फिर कुछ ताकतवर बूढ़ी औरतें उसे उठाकर ले गईं। कुछ और है, कुछ और है। फिर मुझे नहीं पता। मैं उस समय जान बचाकर भागने में व्यस्त था, इतना ध्यान नहीं दिया। क्या तुम्हारे पास बहुत सारे कलात्मक दोस्त हैं? हाँ, तो क्या हुआ? मैं तुम्हें कुछ तांबे के सिक्के देता हूं। अपने उन दोस्तों को बांट देना। हमारी मदद करो, ढूंढो। जिंग्युगे की बूढ़ी महिला का पता लगाओ। याद रखो, शोर मत मचाना। बस जगह का पता लगाओ और मुझे सूचित करो, और मैं जोर भारी इनाम दूंगा। यह तो आसान है। वह बूढ़ी औरत लगातार 2-3 दिन से यहां आ रही है। आज दोपहर के लिए अंदर गई, अब तक बाहर नहीं आई। अच्छा, जाओ अपने भैया योंग से इनाम लो। झाओ योंग जी। बोलो। तुम लोगों ने उस आदमी को कहां बांधा है? किस आदमी को बांधा? मुझे नहीं पता। नहीं पता। मैं अपहरणकर्ताओं से, बुजुर्गों और बच्चों का सम्मान जैसी बातें नहीं करता। नहीं बताओगे? मुझे मत मारो। मैं बताता हूं, बताता हूं। नीचे, नीचे तहखाने में तलाशी लो। चलो। आओ जी। पहले इन्हें नीचे ले जाओ। यह चोटी जिंग्युगे में बंधी थी। वह महिला कहाँ गई? बोलो। हाँ, तुम किसी धार्मिक संप्रदाय से हो? नहीं। नहीं। कौन सा संप्रदाय? मैं समझा नहीं। ओह, लगता है मेरी बात सही निकली। तुम हो रेड लोटस कम्यून या हेवन एंड अर्थ सोसाइटी? अभी भी नहीं बताओगे? खोजो इसे। हाँ। हुजूर, देखिए। यह यह तो रेड लोटस कल्ट है। एक पाखंडी और बुरा संप्रदाय। बताओ, पहले जिंग्यू गेट में उस आदमी का अपहरण करो। कहां ले गए? कहने के लिए बोलो, शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। वह लड़की एक बहुत ऊंचे पद वाले शियांग जू ने पसंद किया है। उनके पास ले जाओ। अभी अभी स्वर्गवासी हुआ बेटा, मृत्यु के बाद की शादी में चला गया। क्या? वह मुखिया कौन है? कहां रहता है? शहर के पूर्व में बाहर 15 मील दौगा। लेकिन दो परिवार से छेड़छाड़ करना आसान नहीं है। उनके परिवार का कोई सदस्य राजधानी में है, बड़ा अधिकारी है। उलझना ठीक नहीं। आज उसे जरूर पता चलना चाहिए। कौन है असली मुसीबत? आदेश सुनाओ। 500 चुनिंदा ड्रैगन सज्जित सैनिक तैनात करो। पूर्वी शहर के बाहर डॉगा। किसी भी कीमत पर बाई यूजुआन को बचाओ। जी। बेटा, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। गो।
तुम्हारे लिए एक साथी लाया हूं, जल्दी चलो। उन्हें सूचित करो, गड्ढे को थोड़ा और बड़ा खोदो, ताकि मेरा बेटा और मेरी बहू आराम से रह सकें। यह मालिक की आज्ञा है। कृपया अभी अब अंतिम संस्कार करें। पंडित जी के कहे अनुसार ताबूत बंद करो। बेटा, मालिक, बड़ी मुसीबत है। हमारे गांव के बाहर बहुत सारे सैनिक आ गए हैं। आप जल्दी से देखने जाइए। तुम लोग, यह अधिकारी महोदय, आप इतने सैनिक लेकर हमारे डॉ परिवार के गांव में, क्या मतलब है? यहां ऐसी जगह नहीं है जहां तुम चाहो आ सको। श्रीमान डॉ है ना, हम एक व्यक्ति को लेने आए हैं। इस व्यक्ति को यहां मेरे पास वह व्यक्ति नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। पहले तुमने जिंदगी से जिस लड़की को लाया था अपने बेटे के लिए, उसकी मृत्यु के बाद शादी कराने वाली। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कैसी मृत्यु के बाद शादी? हमारा डो परिवार पीढ़ियों से अच्छे कर्म करता आया है, कानून का पालन करता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उससे बहस मत करो। हाँ, सभी सैनिकों, आदेश सुनो। यहां मौजूद हर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो। जी, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखो मैं कितनी हिम्मत दिखाती हूं। मेरा भैया, पर वह तो रस्म विभाग का उपमंत्री है। तुमने क्या कर दिया? वह कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? जल्दी बताओ। ताबूत के अंदर। क्या? कुमारी युशुआन, युशुआन, जल्दी वैद्य को बुलाओ। वैद्य को बुलाओ। जी। आओ लॉर्ड, यह युवती बहुत देर से सांस नहीं ले रही है। अब दवा या इलाज से भी उसे बचाना मुश्किल है। क्या? बाहर जाओ। मेरा आदेश सुनाओ। डो परिवार के गांव की तलाशी लो। इस मामले में शामिल हर व्यक्ति को, सभी को गिरफ्तार कर लो। मैं डो परिवार के हर सदस्य को मार डालूंगा, अपनी बहन का बदला लेने के लिए। जी, जाओ। आओ जी, आओ। ये शायद मेरे पास एक तरीका है। मिस बाई को बचाया जा सकता है। ली युआन, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन इससे मिस बाई की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। ली युआन, तुम्हें आधा घंटा दिया जाता है। तुम किसी भी तरीके से बस मेरी बहन को बचा लो। बाकी बातों में मत उलझो। अगर बचाना मुमकिन न हो तो भी मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। इस घर के 50 कदम के दायरे में कोई भी व्यक्ति नजदीक नहीं आएगा। जी। ली युआन, मुझे लगा था मैं मर जाऊंगी। छोटी बहन, दीदी, मैंने विद्रोही लाल कमल के साथ सांठगांठ की, कुंवारी लड़कियों को बेचकर मुनाफा कमाया। क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? ड्रैगन मार्किस, लोंगशियांग हाउ, लोंगझो हाउ, हमारा डो परिवार अधिकारियों और मंत्रियों का परिवार है। भले ही मैंने कोई बड़ा अपराध किया हो, इसे अधिकारियों को सुनवाई के लिए सौंप दो। तुम्हारे जैसे लोग, यह राज्य के कानून का अपमान है, राजदरबार का अपमान है। ये सब सबूत हैं तुम्हारे और विद्रोही होंगलियन के बीच गुप्त संबंधों के। हमारे महान लियांग के कानून के अनुसार जो कोई भी होंगलियन विद्रोहियों से गुप्त संबंध रखता है उसे कोई भी मार सकता है।
दो परिवार ने होंगलियन पूजा स्थल बनाया और विद्रोहियों से गुप्त संबंध रखे। सबूत स्पष्ट है। मैं ड्रैगन मार्किस हूं। निश्चित रूप से राजदरबार के लिए इस संकट को दूर करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अपने बड़े भाई को बताऊंगा। तुम इतनी निर्दयता से मार रहे हो। क्या तुम्हें राजदरबार के संदेह का डर नहीं है? कोई है। मैं देख रहा हूं कि ये दौ साहब अपने बेटे से बेहद प्यार करते हैं। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि उनका बेटा अकेले परलोक में रहे। तो फिर आप खुद उसके साथ जाइए और साथ ही परलोक पधारिए। आओ साहब, आओ जी, आओ साहब, आओ साहब, मैं आपसे विनती करता हूं। मुझे छोड़ दीजिए। इसे नीचे खींच ले जाओ। इसके बेटे के साथ एक ही ताबूत में बंद करो। एक साथ दफन कर दो। अभी तुमने मेरी बहन के साथ कैसा व्यवहार किया, मैं उन्हें भी इस दर्द का स्वाद चखाऊंगा। इसे ले जाओ। हुजूर, मैंने गलती की, कृपया मेरी जान बख्श दें। हुजूर, इन दोनों को ले जाओ। जी। फू। हमारी बेजुबान की नींद, हमारी देवी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। खड़े हो जाओ। चलो, तुम्हारी मौत बुरी होगी। बाहर जाओ, बुरी मौत मरेगा। हुजूर, यह रक्त कमल संप्रदाय, क्या? संभालो इसे। कोई बात नहीं। रक्त कमल संप्रदाय अक्सर झगड़ा करता है, पूरे इलाके में उपद्रव मचाता है। मैं हर एक को देखूंगा और मार डालूंगा। इन कुछ दिनों के लिए यहीं ठहरेंगे, जब तक तुम्हारी चोट ठीक नहीं हो जाती। तुम मेरे साथ शहर चलोगे। हमारी एक और कठिन लड़ाई बाकी है। जी। मैं तुरंत ठहरने का प्रबंध करता हूं। रुको। क्या ली लैंग रुक सकता है? मुझे डर लग रहा है। ली कमांडर, आपने बहुत कष्ट उठाया। यू जुआन बुरे सपनों से परेशान है। केवल तुम्हारे साथ रहने पर वह चैन की नींद सो पाती है। ये कुछ दिन तुम हमेशा रात की पहरेदारी में मेरी मदद करते हो। हुजूर, आप बहुत कृपा कर रहे हैं। मैं तो बस मिस बाई के लिए रात की पहरेदारी कर रहा हूं। यह तो एक छोटी सी बात है। आज रात मैं खुद उनके साथ रहूंगा। तुम अच्छे से आराम करो, ठीक है? हाँ। दीदी, दीदी। छोटी बहन, तुम्हें क्या हुआ? क्या फिर बुरा सपना आया? उस मरे हुए आदमी का सपना देखा? दीदी, क्या यह दो परिवार का वह व्यक्ति है? हाँ। उसने कहा कि कुछ दिन पहले ली लैन मेरे पास था। वह नजदीक आने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन आज ली जी पूर्वी कमरे में गए हैं, इसलिए वह मुझे लेने आ रहा है। वह तुम्हें ले जाना चाहता है। यह क्या मामला है? उसने कहा, मैंने उससे आत्मिक विवाह कर लिया है। वह मेरा अलौकिक पति है। वह मरी आत्मा को ले जाएगा परलोक में रहने। लेकिन मैंने कहा, मेरा तो पति ऑलरेडी है। यह ली युआन है। उसने कहा कि मेरे ऊपर किसी अन्य पुरुष की गंध नहीं है। 3 दिन बाद वह आकर मुझे ले जाएगा। दीदी, क्या करूं? छोटी बहन, डरो मत। दीदी तुम्हें बचाने का रास्ता जानती है। दीदी, मुझे बचाने का क्या रास्ता है? अगर मैं तुम्हारी शादी ली युआन से कर दूं, उसकी रखैल बनाकर? यू जुआन, क्या तुम राजी होगी? मैं जरूर राजी हूं, लेकिन मुझे डर लगता है ये लैंड तैयार नहीं होगा, क्योंकि आखिरकार मैं पहले ही एक मृत व्यक्ति से सगाई कर चुकी हूं। तुम चिंता मत करो, यह बात दीदी पर छोड़ दो। चाहे मुझे उसे मजबूर करना पड़े, मैं उसे तुम्हें ब्याह करने पर राजी करूंगी। पहले तुम आराम से आराम करो। मैं अभी ली युआन को ढूंढने जाता हूं। दीदी, माफ करना। मैं जानती हूं तुम्हें भी लीजी पसंद हैं, पर मेरे पास बस यही एक मौका है। उनसे शादी कर सकती हूं। नम्र सेवक। आओ, क्या आपके कोई आदेश हैं? क्या आप मुझे कुछ काम देंगे? आपका सेवक। मैं हाउये की चिंता दूर कर सकता हूं। ली युआन, यू शुआन अब संकट में है। केवल तुम ही उसे बचा सकते हो। हॉय, क्या तुम रात की पहरेदारी की बात कर रहे हो? हॉय, तुमने मुझ पर कृपा की है। ऐसा छोटा सा काम, कोई दिक्कत नहीं है। ली युआन, मैं चाहती हूं कि तुम यूशुआन से शादी करो।
बात यह है, उसने कहा, मैंने उससे आत्मिक विवाह किया है। वह मेरा परलोक का पति भी है। वह मेरी आत्मा को भी ले जाएगा परलोक में रहने। लेकिन मैंने कहा, मेरा पति पहले से ही है। वह ली युआन है। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर किसी अन्य पुरुष की गंध नहीं है। 3 दिन बाद वे मुझे ले जाएंगे। बात यही है, अब केवल तुम और युशुआन हो असली पति पत्नी बनना, तभी उसकी जान बचेगी। इस तरह की बातें सिर्फ हॉये ही मानेगा, लेकिन मुझे बहू देने वाला प्रस्ताव जरूर मानूंगा। हॉये, आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। मिस बाई प्राकृतिक सुंदरी हैं। वह मेरी उपपत्नी बनना चाहती हैं। यह वास्तव में थोड़ा अन्याय है, लेकिन हाउजूर को मेरी जरूरत है। मैं उनकी बीमारी दूर कर सकता हूं, जैसी आज्ञा। हाउजूर की मर्जी। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छा है। यह बात तय हो गई। मैं अभी जाता हूं। दूसरी पत्नी की तैयारी करो। कल तुम युशून से विवाह करोगे। हे हॉये, सूचित करें। हॉये की दूसरी शादी की तैयारी सब पूरी तरह तैयार है। हॉये ने सादगी से करने को कहा, इसलिए ये शगुन देखना और रिश्ता तय करना, ये सब छोड़ दिया गया है। बस दूल्हा राजकुमार, अब आप शयन कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। तो यह शुभ कार्य पूरा हुआ। आपने बहुत परिश्रम किया। जाइए और अपना इनाम लीजिए। जी महाराज। महाराज, अगर कुछ खास बात नहीं है तो मैं भी विदा लेता हूं। जी, मेरी बहन का स्वभाव बहुत उद्दंड है। बचपन से घर में लाड़ में बिगड़ गई है। अगर आज रात कोई अशिष्टता हो जाए तो कृपया लीजिए क्षमा कर दें। महाराज चिंता न करें, मैं युजुआन को किसी भी तरह का दुख नहीं होने दूंगा। मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। अच्छा, तो फिर आप जल्दी जाइए। युजुआन भी बेचैन होगी। हाँ, प्रिय, आज रात तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये तुम भी। तो क्यों ना हम कुछ मजेदार करें? हाँ, बधाई हो, होस्ट को अंशी मिल गया है। बाई युजुआन, मार्शल कला 133 तक बढ़ गई है। रणनीति 122 तक बढ़ गई है। भाग्य 100 तक बढ़ गया है। प्रधानमंत्री, आज निश्चित रूप से नहीं होने देंगे। उन्हें शहर में आने दो। बाई जिन को सबक सिखाने का समय आ गया है। अच्छी तरह याद रखने दो। मैंने सोचा था कि वह एक सक्षम व्यक्ति है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था वह हमारे निमंत्रण को ठुकराने की हिम्मत करती है। रानी पार्टी के निमंत्रण को। वह कहती है कि तीले सेना को बड़ी जीत मिली है। मैं अच्छी तरह पूछना चाहता हूं, सिर्फ उन सैनिकों से जीत कैसे मिलेगी? वाम मंत्री जी सही कह रहे हैं। इस युद्ध रिपोर्ट में जरूर कुछ गड़बड़ है। यह काम तो वाम मंत्री जी को ही करना होगा। सच्चाई सामने लानी होगी। जल्दी देखो, ड्रैगन मार्किस अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। ठीक है, हम आदेश पाकर राजधानी पहुंचे हैं। प्रतिष्ठा के लिए कृपया संगीत बजाकर स्वागत की व्यवस्था करें। जो सेना का नेतृत्व कर वापस लाया है वह कौन है? ड्रैगन हॉर्स मार्क्विस बाइजिंग शाही आदेश पर अभियान पर गया था और सेना लेकर लौटा है। राजदरबार को अपना कार्यभार सौंपने आया हूं। क्या हमारी सेना विजयी हुई? चिशुई नदी के पास सेना लेकर तीले सेना को पूरी तरह हराया। बहुत अच्छा। ड्रैगन हॉर्स मार्क्विस बाइजिंग, मैं फिर पूछता हूं, यह युद्ध तुम्हारी सेना ने कितने सिर काटे? सच सच बताओ।
चिशुई नदी की लड़ाई में मेरी ड्रैगन सेना की जीत हुई। सिर काटने की संख्या है 27,000। अच्छा। ड्रैगन मार्शल लोंग झो हाउ, मुझे पता है तुमने युद्ध में बहुत योगदान दिया है, लेकिन राजदरबार के अपने नियम हैं। भले ही तुमने किस्मत से जीत हासिल कर ली, लेकिन ये शत्रु सैनिकों के सिर काटने का आंकड़ा, इसमें धोखा नहीं होना चाहिए था। तुम कहते हो 27,000 सिर काटे गए, इसका सबूत कहाँ है? हाँ बिल्कुल, यह बात तो सही है। हमारी सेना ने तीले लोगों के सरदार को मार डाला। 27,000 पूरी तरह सच है। आसमान और जमीन गवाह हैं। सिर्फ कहने से क्या होता है? राजकुमार लोंग झूठी जीत का दावा कर रहा है। क्या ये सारी प्रजा मूर्ख है क्या? यह बूढ़ा लोंग हाओ को एक बात समझाता हूं। अगर सच में तुम लोंग हाओ तुम्हें बड़े कामों का शौक है, आज तुम्हें बस इस देश गेट के नीचे सारी प्रजा से माफी मांगो। मैं यह अधिकारी तो तुम पर सख्ती नहीं करूंगा। बाई जिंग, तुम क्या कहते हो? प्रधानमंत्री, क्या आप मेरी ड्रैगन सेना के सामने उनकी युद्ध उपलब्धियों पर सवाल उठाना, सैन्य योग्यता की जांच करना, यह मेरा कर्तव्य है। अगर तुम सबूत दे सकते हो तो मैं स्वाभाविक रूप से सवाल नहीं उठाऊंगा। ठीक है, क्या बाएं मंत्री मुझसे शर्त लगाने का साहस करेंगे? अगर मेरे लोंग जून की उपलब्धियां झूठी हैं तो मैं सबूत नहीं दे सकता। मैं यही हूं, दे शेंग मेन के सामने घुटने टेकूंगा और दुनिया से माफी मांगूंगा। लेकिन अगर मैंने सबूत दिखा दिए तो जो जियांग के इस अपमान और मेरे लोंग जून की उपलब्धियों का क्या? तुम फिर कैसे माफी मांगोगे? ठीक है, अगर तुम ला सको 27,000 सिर काटने का सबूत, भले ही मैं बाएं मंत्री हूं, तो इस देशेंग द्वार कारखाने में तुम्हारी लोंगजो सेना को सिर झुकाकर माफी मांगूंगा और सेना का अपमान करने का अपराध स्वीकार करूंगा। ठीक है जो जियांग, एक बात तय है, यह लड़की अभी भी बहुत छोटी है। किसी के उकसाने पर इतना बड़ा दाव लगाने की हिम्मत करती है। हाँ, उनकी टुकड़ी में कोई सिर भी नहीं है। युद्ध क्षेत्र की बातें कैसे साबित करें? कप्तान ली, अब आपकी बारी है। मैं ड्रैगन हॉर्स सेना का अग्रदूत सेनापति ली युआन ही हैं। यह आदमी सच में वही है। वह इतना सुंदर है। ड्रैगन मार्किस, तुमने एक सुंदर नौजवान को भेजा है, इसका क्या मतलब है? बाएं मंत्री महोदय, आपके मांगे गए 27,000 सबूत यही हैं। यह तोले लोगों का कमरपट्टा है। यह कमरपट्टा उनके कवच और हथियारों की तरह उनकी शान होता है। पीलेर सेना के नियमों में जिसने भी पहचान पट्टा खोया, हल्के अपराधी को डंडे से मारा जाता है, गंभीर अपराधी को पद और उपाधि से वंचित कर दिया जाता है। लड़के, बस एक पहचान पट्टा है, फिर क्या साबित होता है? इस पहचान पट्ट को कौन जानता है? क्या यह तुमने युद्ध के मैदान में बस उठा लिया था? यह वाला तो है पीलेर सेना का कमांडर, निजी गार्ड कप्तान जियांग किनफुचांग चाफू का कमरपट्टा। यह व्यक्ति तीले सेना में है, जिसे बाघ से लड़ने वाला योद्धा कहा जाता है। मेरे द्वारा बर्छी से मार डाला गया। क्या तुम जब्त कर सकते हो एक तीले कियान हुचांग का कमरपट्टा? तुमने कुछ काबिलियत है, लेकिन मैं तुम्हें अधिक से अधिक 1000 तिब्बती सैनिकों का सिर काटना, बाकी बचे सिरों को कैसे साबित करोगे? फूक, माननीय वांग मंत्री, ध्यान से देखो। यह वही है, चिशुई नदी की उस बड़ी लड़ाई में जब्त किए गए 30 कंफुचांग कमरपट्टे। तुम कहते हो यह काफी है या फिर काफी नहीं है? यह ब्रांड नकली है। यह नकली ही होगा। महामंत्री जी, जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें, सारी दुनिया हम पर हंसेगी। मैंने तिब्बती भाषा सीखी है। मैं रक्षा देश मंदिर में रहा हूं। इस असली लाल लोहे के कमरपट्टी को देखा है। ये सैन्य अधिकारी के हाथ में कमरपट्टी है, असली है या नकली, मैं एक बार जांच करके बता दूंगा। कमरपट्टी की सामग्री सही है, उस पर तिब्बती भाषा खुदी है, अधिकारी का नाम सही है। इस तरह की घिसावट, यह भी सामान्य बात है।
इसमें भेड़ के पेट की गंध भी है। शायद लंबे समय से पहनने के कारण ऐसा हुआ है। यह ताबीज असली है। यह ताबीज असली है। अच्छा, मुझे विश्वास नहीं होता। तुम लोगों ने जरूर मिलीभगत की है। महामंत्री जी ऐसी बात कह रहे हैं। अगर सबूत नहीं दे सकते तो मैं महाराज से शिकायत करूंगा। महाराज की जय। ड्रैगन सेना की जय। महाराज की जय जय जय। सभी सैनिकों, मेरे साथ नगर में चलो। ठीक है। समारोह समाप्त हो गया है। मेरे ड्रैगन योद्धा ली युआन, इस बार असाधारण सफलता मिली है। मैं राजदरबार से निवेदन करता हूं, उन्हें उनके गांव की बरूनी उपाधि प्रदान करें। उनकी कुछ उपलब्धियों पर अभी भी संदेह है। अभी जांच और पुष्टि बाकी है। बाद में चर्चा करेंगे। कृपया बाएं मंत्री से पूछें, किस उपलब्धि पर संदेह है। हम तुरंत सत्यापन कर सकते हैं। आपने उपलब्धि में कहा, यह ली युआन भाला चलाकर तीले बाघ योद्धा को हराया। वह एक छोटे से सैनिक परिवार का है। उसने बाघ से लड़ने वाले योद्धा को हरा दिया। यह कैसे संभव है? सिवाय इसके कि वह मेरे सामने एक बार फिर लड़ सके। बाघ से लड़ने वाले योद्धा। मंत्री, आप मजाक कर रहे हैं। ली युआन ने बाघ योद्धा को मार डाला। मेरी ड्रैगन सेना ने यह सब देख लिया। और तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि टीले के बाघ योद्धा खेतों में उगने वाली मूली की तरह हर जगह मिल जाते हों? शांडजिंग में ठीक एक ऐसा ही है। बाघ योद्धा। यह टिंग टिंग टिंग। छोकरे, आज मैं तुझे मार डालूंगा अपने लोगों का बदला लेने के लिए। यह व्यक्ति तीले है, हमारे महान लियांग का दूत बोर्जिया। वह तुम पर विश्वास नहीं करता कि तुम उनके चाफ को मार सकते हो, इसलिए उसने तुमसे मुकाबला करने को कहा है। अगर तुम सच में कर सकते हो इस बोर्जिया को हरा, तो मुझे विश्वास है युद्ध की उपलब्धि सच है। कैसा लगा लड़के? क्या तुम लड़ने का साहस रखते हो? यह बाएं मंत्री वाकई चालाक है। अगर मैं मना कर दूं तो यही बहाना बन जाएगा। मेरी उपाधि पाने की संभावना छीन ली गई है। अगर मैं युद्ध के लिए जाता हूं तो क्रोधित बोर्जिया को बिल्कुल सही मौका मिल जाएगा मुझे खत्म करने का। मैं तुम्हें ऐसा करने कैसे दे सकता हूं? वामपंथी प्रधानमंत्री, इस नीच कर्मचारी को समझ नहीं आता। यह व्यक्ति, चूंकि यह तीले दूतावास का प्रतिनिधि है आज, लेकिन यह तो हमारी विजयोत्सव की दावत है और उसने खुलेआम चुनौती दी सबसे बड़े योगदान वाले व्यक्ति को। इसका मकसद साफ तौर पर है अपने कबीले का बदला लेना। महाराज, आप इतने बेचैन क्यों हैं? मुख्य योगदान देने वाले व्यक्ति को विनम्रतापूर्वक भेज रहे हैं। आखिरकार आप हमारे दालियांग के वजीर हैं या उन तीले लोगों के वजीर हैं? तुम एक छोटा सिपाही। क्या मेरी उपलब्धियां झूठी हैं? क्या तुम तुर्कों से लड़ने से डरते हो? मेरी उपलब्धियां चीशुई नदी पर स्थापित हैं, पर बाएं मंत्री मुझे मजबूर कर रहे हैं इस तुर्क से फिर से मुकाबला करने के लिए। यह तुर्क, यह अपने कबीले का बदला लेने के लिए है। स्वाभाविक रूप से जान की बाजी लग जाएगी, लेकिन मैं आखिर क्यों उससे मुकाबला करूं? कृपया महामंत्री जी, एक उचित कारण बताएं। ली युआन, मैं तुम्हें बोर्जिया से द्वंद्व युद्ध करवाना चाहता था ताकि तुम्हारा सम्मान बढ़े। तुमने टीले के कप्तान को मार गिराया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हमारे दालियांग साम्राज्य में उपाधि देने के नियम हैं। सभी उपाधियां सबसे निचले स्तर से शुरू होंगी, यानी ग्राम प्रमुख से। लेकिन अगर आज तुम इस बोर्जिया को हरा दो तो मैं चाई होंगवें तुम्हारे लिए एक अपवाद बनाने को तैयार हूं। सीधे तुम्हें जिले का अर्य नियुक्त करता हूं। क्या कहते हो ली युआन? तुम लड़ना स्वीकार करते हो? चूंकि तीले लोग, बोर्जिया अपने लोगों का बदला लेना चाहता है, इसी के लिए लड़ रहा हूं। मैं दालियांग से सैनिक ली युआन तुमसे लड़ने को तैयार हूं। चाहे तुमने किसी भी हथकंडे का इस्तेमाल किया हो, हमारे इतने सारे त्योले कबीले के लोगों को मारा हो, लेकिन दालियांग के लोग, तुम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते एक एक की लड़ाई में त्योले को हरा सकते हो। बाघ से लड़ने वाले योद्धा, आज मैं तेरा सिर इस्तेमाल करूंगा अपने साथी योद्धाओं की श्रद्धांजलि के लिए। मेरा सिर बिल्कुल यही है। अगर हिम्मत है तो लेके दिखाओ।
तुमने उसे क्यों मारा? वह तो तिब्बती दूत था। प्रधानमंत्री, क्या यह तुम्हारा ही काम नहीं है? द्वंद्व युद्ध, जीवित या मृत। तुमने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। एक तीले व्यक्ति, मर गया तो मर गया, क्यों नहीं मार सकते? तुमने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। महाराज की जय। एक तोले व्यक्ति, मर गया तो मर गया, क्यों नहीं मार सकते? महाराज को प्रणाम। सभी सज्जनों उठ जाओ, महाराज का शुक्रिया। यह तोले दूत शेर से लड़ने वाले योद्धा के रूप में अपनी पहचान का फायदा उठाकर आम दिनों में राजधानी में उत्पात मचाता रहता था। आज ली युआन के इस कदम ने भी आम लोगों का एक हानिकारक दुश्मन हटा दिया है। छाई होंगवेन। अब तो ली युआन की उपलब्धियां सिद्ध हो गई हैं। आज क्या आप ली युआन के लिए पुरस्कार देना चाहते हैं? सम्राट का कथन अत्यंत उचित है। अभी अभी मैंने सबके सामने ली युआन की सिफारिश करने का वादा किया था। यह ली युआन बहुत कुशल है। चीशुई नदी की लड़ाई में उसने बहादुरी दिखाई। क्या महाराज उसे काउंटी की उपाधि दे सकते हैं? योग्य सेवकों को सम्मानित किया जाए। स्वीकृत। अरे कोई है? ली युआन को उपाधि दी जाए। किंगयुआन काउंटी का बैरन। राजधानी में एक शानदार हवेली इनाम में दी जाए। मोती और जवाहरात से भरा एक संदूक सोने के 10,000 सिक्के पुरस्कार में दिए जाएं। धन्यवाद महाराज की कृपा। उबाऊ, कितना उबाऊ है। प्रिय पत्नियों, मैं वापस आ गया हूं। स्वामी आपका स्वागत है। पति जी, अरे खाना पहले से ही तैयार है। यह मैंने बनाया है। सभी बहनों से मिलकर खुशी हुई। यह है मेरी नई पत्नी। आप लोग आगे से उसके साथ अच्छे से रहना। वह बहन अब से हमारे साथ रहेगी। हाँ, इसका स्वाद लो। यह प्याला मैं बाईजिंग दीदी को समर्पित करती हूं। अगर हावे की मदद न होती, हमारे पति इतनी महिमा पाना असंभव है। वांग जुन बहन, आप बहुत विनम्र हैं। तो मैं भी बाईजिंग दीदी को एक प्याला अर्पित करती हूं। धन्यवाद ड्रैगन मार्किस, सेना में मेरे पति की देखभाल करने के लिए। देखभाल की बात करें तो बल्कि वह मेरी देखभाल ज्यादा करते हैं। तो मैं भी बाईजिंग दीदी को श्रद्धांजलि देती हूं। तुम क्यों दे रहे हो? मैं श्रद्धांजलि देता हूं। बाईजिंग दीदी को श्रद्धांजलि। सुंदर दिखती हैं। हाउ, तुम सब लॉर्ड हाउ को ही क्यों श्रद्धांजलि दे रहे हो? मुझे बॉय को क्यों नहीं? स्वामी को तो नमन करना ही चाहिए, जो हमें इतना अच्छा जीवन देते हैं। स्वामी को नमन। स्वामी, आइए स्वामी, मैं आपको एक प्याला भेंट करती हूं। ठीक है, हमारा कार्य पूरा हो गया। चलो चलते हैं। क्या काम है? तुम कहां जा रहे हो? प्रिय, तुम यह कर सकते हो। प्रिय, बड़ी बहन वह, उसकी देखभाल तुम पर है। तुम मत भूलना, वह भी तो एक औरत है। हाउ ये, हाउ जी, हाउ, वो आदमी कहां है? आओ, आओ पीते रहो। अब और मत पियो, तुम नशे में हो। ली युआन, पिछली बार तुम्हें चुनने का स्वाद मुझे अब भी याद है। हॉय, तुमने बहुत पी लिया है। मुझे हॉय मत कहो, मुझे हॉय मत कहो। मेरा नाम बाई जिंग है।
बधाई हो, होस्ट को प्राप्त हुआ बाहरी कक्ष का बाईजिंग। शारीरिक शक्ति 145 तक बढ़ गई, रणनीतिक बुद्धि 131 तक बढ़ गई, भाग्य 108 तक बढ़ गया। ठीक है, बस यहीं तक। बड़ी बहन, अगर कबीले के बुजुर्ग शरारत करें तो तुम तुरंत मुझे खत लिखना, मैं वापस आकर तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है। तुम और लीलांग चिंडेवान काउंटी में खुशी से रहो, बाकी सब दीदी संभाल लेगी। हाँ राजकुमार, तुम अभी भी मुझे राजकुमार कहते हो, मुझे जिंगर कहो। लीलैंग, इन कुछ दिनों में मेरे जीवन के सबसे सुखद और आनंददायक पल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकती। तुम चिंता मत करो, अगर भविष्य में कोई मुसीबत आई बस हमें खत लिख देना, मैं और युशुआन तुरंत आ जाएंगे। हाँ। धृष्टता, तुम लोग जरा भी तौर तरीका नहीं है। इतने दिन शादी को हुए, घर आकर मिलते तक नहीं, और इतने सारे लोग, एक भी गर्भवती नहीं है। हमारा ल्यूआन इतना श्रेष्ठ है, तुम लोग चाहते हो हमारे खानदान का नामो निशान मिटा दो क्या? बस बस, अब ज्यादा मत बोलो, यह हमारा अपना घर तो है नहीं। कैसे नहीं है? हटो यहां से, कहावत तो ठीक ही कहती है, बड़ा भाई पिता के समान होता है, बड़ी भाभी मां के समान होती है। क्योंकि तुम लोगों को शिष्टाचार का ज्ञान ही नहीं है। आज मैं यहीं रहूंगा और तुम्हें शिष्टाचार की सही सीख दूंगा। सुना तुमने, किसने तुम्हें अनुमति दी? यहां रह सकते हो। अरे भैया लौट आया, हम तुम्हारे भाई भाभी हैं, साथ रहेंगे। क्या यह स्वाभाविक नहीं है? मुझे कैसे याद है कि शुरुआत में किसने मुझे घर से निकाला था? वह सब गलतफहमी थी। लेकिन अगर सोचे तो, अगर उस समय मैंने तुम्हें फौज में जाने को न कहा होता, तुम भी आज के बोए न बन पाते, है न? ओह, ऐसा कहें तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं, बस मुझे एक कमरा दो, बढ़िया सा गेस्ट रूम, और कुछ नौकरानियां ढूंढो जो मेरी सेवा करें, बस इतना ही। ठीक है? ठीक है। कोई है? दबा दो। ली युआन, मैं तुम्हारी भाभी हूं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम कमीने हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। छोटे भाई, नहीं, ताऊ जी, तुम्हारी भाभी को मैं नहीं संभाल सकता। भैया, यह बात तुम्हारा कोई दोष नहीं है। आगे पैसे की जरूरत हो तो तुम बस मेरे पास आना, लेकिन चाहे कितना भी, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। ठीक है? भाभी का स्वभाव तो तुम जानते ही हो, अगर मैंने तुम्हारी पहचान मान ली, आगे चलकर शायद वह मुझे बड़ी मुसीबत में डाल देगी। ठीक है, ठीक है, मैं उस पर नजर रखूंगा। चिंता मत करो प्रिय, अब वे फिर नहीं आएंगे। पति के रहते हमें कोई डर नहीं है। हाँ, पति जी चिरंजीवी रहेंगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पति जी, वादा निभाऊंगी।